नमस्कार दोस्तों, व्रत की कहानी बाय निकू यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको देवी लक्ष्मी की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की इस कथा को सुनने से दरिद्रता का नाश होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दूर एक गांव में एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। वह लड़की रोज पीपल में जल चढ़ाने जाती थी। उस लड़के से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी पीपल के पेड़ से प्रकट होती और उससे मिलती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते चले गए। एक दिन माँ लक्ष्मी ने उससे कहा कि क्या तुम मेरी सहेली बनोगी। लड़की ने सोचा, पेड़ से निकलती माता लक्ष्मी भला मेरी सहेली क्यों बनना चाहेगी। उसने माँ लक्ष्मी से कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। घर जाकर उस लड़की ने सारी बात अपने पिता को बताई तो पिता ने कहा कि बेटी, महालक्ष्मी की सहेली कौन नहीं बनना चाहेगा। उनकी कृपा से ही तो जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तुम उनकी सहेली बन जाना। अगले दिन वो लड़की फिर पीपल में जल चढ़ाने गई। देवी प्रकट हुई तो लड़की ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी सहेली बनूंगी। कुछ दिनों बाद माता लक्ष्मी ने अपनी सहेली को अपने घर खाने पर बुलाया। जब सहेली माँ लक्ष्मी के घर खाने को पहुंची तो उन्होंने उसे शाल दुशाला ओढ़ने को दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार का व्यंजन परोसा। तब सहेली लौटने लगी तो माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम भी अपने घर खाने पर बुलाना। लड़की ने हाँ कहा और वह घर चली गई। माता लक्ष्मी की सहेली घर में उदास बैठकर सोच रही थी कि जब वो मेरे घर आएगी तो मैं क्या करूँगी। उसने सारी बात अपने पिता से कही। पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने ऐसा ही किया। तभी अचानक एक चील रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रहा था और उसे लड़की के घर पर गिरा दिया। लड़की ये देखकर प्रसन्न हुई। वो सुनार के यहाँ गई और उसने दिल खोल माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियों के लिए उस हार को बेच दिया। और घर आकर रसोई बनाने के बाद जब लड़की ने गणेश जी से माँ लक्ष्मी को बुलाने का आग्रह किया तो आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे माता लक्ष्मी उसके घर को आ गए। लड़की ने सहेली रूपी माता लक्ष्मी को सोने की चौकी पर बिठाया। देवी माँ ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी खातिर को देखते हुए कहा कि आज कर किसी राजा रानी ने भी मुझे इस तरह भोजन नहीं करवाया। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वे चली गई। लक्ष्मी जी वहीं बैठी रही और वहाँ से नहीं गई और चौकी पर ही बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी और आज भी ये माना जाता है कि माता लक्ष्मी वहाँ साहूकार की बेटी का इंतज़ार कर रही है। लेकिन साहूकार की बेटी माता लक्ष्मी को चौकी पर बिठाकर वापस कभी नहीं लौटी और आज भी वह स्थान भारत में मौजूद है। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने साहूकार की बेटी पर कृपा की वैसे सब पर करना। इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते और मेरे सारे परिवार पर और सब पर कृपा देना। हे माता लक्ष्मी, सबके कष्ट दूर करना, दरिद्रताओं को दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। ये माता लक्ष्मी की बेहद प्रचलित कथा है जो मैंने आपको सुनाई है। आज भी वह स्थान मौजूद है जहाँ यह माना जाता है कि माता लक्ष्मी आज भी उस लड़की के घर उसी चौकी पर विराजमान है, क्योंकि माता लक्ष्मी को चौकी पर बिठाकर वो लड़की कभी लौटी ही नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।